हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं एक क्लोज टेस्ट। इस टॉपिक को समझने के लिए और जानने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इस टॉपिक के बारे में इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज आप खोलेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लोज टेस्ट का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या रूल्स है, क्या तरीके होने चाहिए, और एक क्लोज टेस्ट को भी पूरी तरह से सॉल्व करके बताया हुआ है। आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखिए, इस प्रकार से स्टोरी होती है और स्टोरी के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है और इसकी ऑप्शंस इस प्रकार से है। इसी में से कोई ऑप्शन सुटेबल जो भी होगा स्टोरी के अकॉर्डिंग वो आंसर होगा। आइए दोस्तों, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिए चलता हूं और इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखिए, इस स्लाइड पे एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। तो इस वाले क्लोज टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस हैं 5, और उनकी उनके ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिखे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला टास्क ये है कि आप रीड कर ले, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इस स्टोरी का टोन समझ में आएगा। जैसे आप जैसे ही रीडिंग करेंगे तो स्टोरी के बारे में कुछ बातें आपको पता चलेगी, किस बारे में बातें हैं और किस प्रकार से वर्ड्स अटैच होंगे। देखिए, तो पहला जो काम होगा, रीड द क्लोज टेस्ट बिफोर सॉल्विंग। दूसरा होता है एलिमिनेट द वर्ड्स विच आर नॉट सुटेबल अकॉर्डिंग टू टोन। उन वर्ड्स को हटाने हैं जो टोन के अकॉर्डिंग नहीं सुटेबल हो। उसके बाद एलिमिनेट द वर्ड्स विच आर नॉट सुटेबल अकॉर्डिंग टू ग्रामर। उन वर्ड्स को हटाने हैं जो सुटेबल नहीं है ग्रामर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद कॉमन सेंस को अप्लाई करें कि स्टोरी में किसके बारे में बात हो रही है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे स्टोरी इस प्रकार से शुरू हो रही है, मेनी पीपल हैव टेंडेड टू रीड इनटू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग टेंडेड टेंडेड का मतलब होता है, देखिए पूरी लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ने की ओर झुके हैं, या बहुत सारे लोगों को पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और उनके उनको पढ़ने की प्रवृत्ति है। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज के स्टेटमेंट को, दैट डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट्स हैड बीन सजेस्टेड। देखिए, डीमोनेटाइजेशन इसका मतलब होता है नोटबंदी। नोटबंदी जो 500 और 1000 के नोट्स के बारे में सजेस्ट किया गया था, उसी के बारे में बात कही जा रही है। टू इट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा। एम्प्लीकेशंस एम्प्लीकेशंस का मतलब होता है, जैसे सजेशंस को बोलते हैं, दैट प्रोबेबली आर नॉट डैश। अब इसके बारे में जब लाइन समझेंगे तो समझ में आएंगी पूरी बातें। द सेंट्रल बैंक हैज लॉस्ट इट्स ऑटोनॉमी। सेंट्रल बैंक ने खो दिया था अपनी ऑटोनॉमी मतलब लिबर्टी को। एंड क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। अफेक्टेड से मोर, कही गई बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको शामिल करते हुए। अब देखिए, स्टोरी में डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है। आइए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ आगे क्या बातें और है। जो फॉर्मर गवर्नर थे, यागा वेणुगोपाल रेड्डी, इफ द डैश इज दैट सेंट्रल बैंक शुड हैव डैश मूव टू डेमोक्राइज। क्या तरीके होंगे, पूरी बातें नहीं क्लियर हो पा रही है। हाई डिनोमिनेशन जो वैल्यू वाला नोट था उसके बारे में नोट्स हैं। दैट एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से अनुमान जो लगाते हैं, मान्यता या बिलीफ को कहते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर सेंट्रल बैंक हैड द ड्यूटी, इनकी ड्यूटी थी टू कैरी आउट मतलब पूरा करना, द विल ऑफ सोवरेन। जो सोवरेन मतलब सुप्रीम का जो विल होता है। यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव बातें हो रही है कि सरकार के द्वारा जो बातें कही गई, सजेस्ट की गई,
ये इनकी ड्यूटी थी, या कोई भी इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी ड्यूटी होती है बिल को कैरी आउट करना। कैरी आउट मतलब होता है फुलफिल करना, इसका मतलब होता है पूरा करना। आई होप आपने टोन को तो समझ लिया होगा। अब देखिए आगे बातें क्या हो रही हैं। एज आर्टिकुलेटेड बाय द ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे, उस समय ये चीजें आर्टिकुलेट की गई थी, मतलब फ्लुएंट की गई थी, कही गई थी। अब देखिए इट्स जॉब, मतलब इनका जो जॉब है, इज टू डैश आउट द दैट मैंडेट, मैंडेट को पूरा करना, या जो भी लग रहा है पूरा करना ही है, कैरी आउट यहाँ भी हो सकता है। पढ़ने से बातें समझ में आ रही है। अब देखिए मैंडेट का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑर्डर होता है। मैंडेट का मतलब कह सकते हैं एक तरह से ऑर्डर। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट्स एग्जीक्यूशन इन एन ऑप्शनल फैशन, ये सारी बातें हुई। अब आपने टोन को समझ लिया कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में है, कहाँ पे क्या बातें हैं सरकार की, ये बातें थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इस प्रकार की जो भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें फॉलो करना होता है। अब यहाँ से स्टोरी तो आपने पढ़ लिया है, अब मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ बता रहा हूँ। Many people have tended to read into the Reserve Bank of India's statement। बहुत सारे लोग प्रवृत्ति रखते हैं रीड करने की स्टेटमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, दैट डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी ऑफ, मतलब डीमोनेटाइजेशन जो होता है 500 और 1000 नोट्स, हैड बीन सजेस्टेड, ये डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को सजेस्ट की गई थी टू इट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। implications that probably are not dash, जो implications थे, ये चीजें संभवतः नहीं थी, क्या नहीं थी, एनवाइटेड थी। एनवाइट मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना अप्लाई ऑयल, ये ऑप्शन नहीं होगा। वारंटेड इसका मतलब होता है अलाउ करना, वैसे इसका मतलब है अलाउ करना, पास्ट में जाएगा तो अलाउड हो जाएगा। इलेजिटिमेट मतलब होता है इलीगल बनाना, तो नॉट इलीगल ये तो होगा नहीं, तो ऐसे कट जाएगा। नॉट लगा है, नॉट इरेलीवेंट ये भी हट जाएगा। अनसर्टेन, नॉट अनसर्टेन, ये चीजें अनसर्टेन नहीं थी, जो एजम्पशन ये बातें ऐसी कट जाएंगी। तो आपके सामने ऑप्शन बचा ये वारंटेड। एप्लीकेशन दैट प्रोबेबली आर नॉट अलाउड, ये चीजें अलाउड नहीं थी, जो एप्लीकेशन है यानी जो सजेशन है अलाउड नहीं थी, ये सुटेबल जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए एनवाइटेड मतलब होता है ऑयल, मतलब ऑयली अप्लाई करना, ऑयल अप्लाई करना। इरेलीवेंट न्याय संगत होता है, जैसे बोल सकते हैं इरेलीवेंट मतलब होता है कोई चीजें असंगत है। इलेजिटिमेट मतलब इलीगल है, अनसर्टेन है, तीनों अपोजिट वर्ड में आएगा। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट इरेलीवेंटेड, इरेलीवेंट, नॉट इलेजिटिमेट मतलब अवैध नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, बातें मैच नहीं हो रही है। और इसे मार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कट गया, बचा ये, तो ये आंसर हो जाएगा। मीनिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ये चीजें हो जाएंगी। ये implications that probably are not warranted मतलब नहीं अलाउ किया गया था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द द सेंट्रल बैंक हैज लॉस्ट इट्स ऑटोनॉमी, सेंट्रल बैंक ने अपनी लिबर्टी खो दी थी, एंड क्रेडिबिलिटी अफेक्टेड हुआ था, से और ऐसा कहा जा गया था। इंक्लूडिंग फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके इनको शामिल करते हुए, इसमें ऑप्शन सेकंड जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसमें। गवर्नर वागा वेणुगोपाल रेड्डी, इफ द डैश इज, देखिए प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो यहाँ पे नाउन चाहिए। तो ऑप्शंस में सारे वर्ड्स नाउन है, जम्पशन, डाउट, जेन्युइननेस, रिजेक्शन, रिपुडिएशन, सभी नाउन है। तो यहाँ पे ये चीजें अप्लाई करेंगे कि इफ द डैश इज, एजम्पशन अगर किया जाता है इज दैट सेंट्रल बैंक शुड हैव डैश, ऐसा एजम्पशन होता है कि सेंट्रल बैंक को कुछ करना चाहिए था। शुड हैव मतलब चाहिए था का सेंस हो जाता है, पर डाउट नहीं होगा। मतलब द डाउट इज, ये डाउट है। जेन्युइननेस, जेन्युइननेस का मतलब होता है असलियत। रिजेक्शन ये भी नहीं होगा, रेपुडिएशन ये भी नहीं होगा। रेपुडिएशन का मतलब होता है जैसे डिनायल, रिजेक्शन, यानी एजम्पशन ऐसा है, एक एजम्पशन है, एजम्पशन इज दैट, यानी इसका सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एजम्पशन ये है
कि सेंट्रल बैंक शुड हैव डैश द मूव टू डिमोनेटाइज। डैश करना चाहिए मतलब कंपाइल करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, रिट्रीट मतलब पीछे हटना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, रजिस्ट्रेट मतलब विरोध करना चाहिए। अब यही बात सुटेबल है कि जंक्शन ये है कि सेंट्रल बैंक शुड हैव डैश मूव, इस स्टेप को रजिस्ट्रेट करना चाहिए मतलब विरोध करना चाहिए। यानी थर्ड का ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी विरोध करना चाहिए था, ये सेंस है। यहाँ पे एजम्पशन ये है, देखिए पूरी बातें समझ में आ गई। एजम्पशन ये है, अब देखिए आगे भी एजम्पशन का जिक्र हुआ है, यानी पीछे बात सही है, सुटेबल हो जाएगा। दैट उनको स्टॉप करना चाहिए डिमोनेटाइज के लिए, मतलब मूव को विरोध करना चाहिए। रजिस्ट्रेट मतलब विरोध करना होता है, मतलब काउंटर करना होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हट गया, कंपाइल्ड होगा नहीं। रिट्रीट कुछ हद तक लग रहा है और रजिस्टर्ड लग रहा है, बट रिट्रीट मतलब पीछे होना, बट यहाँ पे काउंटर करना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विरोध करना चाहिए कि नहीं ये चीजें गलत है या सही है, जो भी चीजें हैं। ये राइटर कहना चाह रहे हैं, सरेंडर तो नहीं कर देना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी अथॉरिटी बात रखने की, तो रखने वाली बात होगी तो कंपाइल्ड गलत हो जाएगा, कन्फर्म्ड गलत हो जाएगा, रिट्रीट वापस होना गलत हो जाएगा, सरेंडर तो नहीं कर सकती, तो रजिस्ट्रेट करना चाहिए था। डिमोनेटाइज हाई डिनोमिनेशन मतलब, डिनोमिनेशन मतलब होता है वैल्यू, इस वर्ड का मतलब है वैल्यू। नोट्स दैट एजम्पशन इज डैश, एजम्पशन ये है जस्टिफाइड है, जम्बल्ड है, मिसप्लेस्ड है। वाइज होगा नहीं, एक्सेप्टेड नहीं किया गया, जस्टिफाइड मतलब रीजन देना, जम्बल्ड मतलब इधर उधर करना, मिसप्लेस्ड हो जाएगा, ये सुटेबल ही हो जाएगा। एजम्पशन क्या है, मिसप्लेस्ड किया जाता है। इस ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सी, मतलब सेकंड का ऑप्शन ए, थर्ड का ऑप्शन ई और फोर्थ का ऑप्शन सी है। आप मैच करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर सेंट्रल बैंक हैड द ड्यूटी, उनकी ड्यूटी थी टू कैरी आउट, मतलब ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फुलफिल करना। टू फुलफिल करना मतलब पूरा करना। द विल ऑफ द सोवरेन, सोवरेन मतलब सुप्रीम को बोलते हैं। जो भी सुप्रीम मतलब जो भी ऊपर से ऑर्डर आता है तो फॉलो करना होता है, पूरा करना होता है। एकम्प्लिश करना भी होगा, कैरी आउट का मतलब, इसका मतलब एकम्प्लिश करना भी होगा, पूरा करना होगा। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एज आर्टिकुलेटेड बाय द ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे, उस समय जो आर्टिकुलेट किया गया था, मतलब बात कही गई थी। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कहीं भी कोई भी चीज को, जैसे एक तरह से फ्लुएंट करने को बोलते हैं। आर्टिकुलेट मतलब बोल सकते हैं जैसे फ्लुएंट करना, मतलब एक तरह से लुसिड करना होता है। आर्टिकुलेट का ये मतलब हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे व्यक्त करना, स्पष्ट करना। ड्यूली का मतलब होता है, देखिए ड्यूली वर्ड समझ लेंगे, ड्यूली बहुत ही अच्छा वर्ड है। ड्यूली का मतलब विधिवत होता है, विधिवत। ड्यूली का मतलब ये कह सकते हैं विधिवत, यानी एक तरह से प्रॉपरली, करेक्टली रूप से। इलेक्टेड जो सरकार थी, आर्टिकुलेट की गई सारी चीजें। इट्स जॉब यानी आरबीआई की जॉब की बात हो रही है, इज टू डैश आउट। अब देखिए पुट आउट, अगर मान लीजिए पुट आउट है, फ्रेजल वर्ब है, पुट आउट लगाएंगे तो पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सटिंग्विश करना, यानी बुझा देना, खत्म करना। एक्सटिंग्विश इसका मतलब हो जाता है, ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। एक्सटिंग्विश करना। टेक आउट होता है, देखिए टेक, अगर टेक यहाँ पे है, आउट यहाँ अटैच करेंगे, तो टेक आउट का मतलब क्या होता है, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्ड है, आगे आउट है, तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो टेक आउट मतलब होता है किल करना, या डू अवे विद बोलते हैं, डू अवे विद, ये हो जाएगा। तो ये भी सुटेबल आंसर नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। मेकआउट करना होता है, देखिए मेकआउट का मतलब होता है गैदर करना, एक फ्रेजल वर्ब है मेकआउट करना, इसका मतलब हो जाएगा गैदर करना। गैदर मतलब एकत्रित करना बोलेंगे, ये भी सुटेबल नहीं जाएगा। आगे है कैरी आउट, देखिए कैरी आउट जा सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है पूरा करना। देखिए एक एक फ्रेजल वर्ब को मैं अटैच कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स फ्रेजल वर्ब सारी चीजें अटैच हो जाती है क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पे कैरी आउट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए कैरी आउट मतलब पूरा करना होता है, जो पीछे जिक्र भी किया गया था। कैरी आउट मतलब होता है फुलफिल करना।
सभी फ्रेजल वर्ब्स न्यूज पेपर में आते रहते हैं, यानी न्यूज पेपर की चीजों को जितना आप जोड़ेंगे ये सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। कैरी आउट ये सुटेबल जा सकता है। गिव आउट, देखिए गिव आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब अनाउंस करना होता है। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स लिख भी लेंगे। गिव आउट मतलब होता है अनाउंस करना। इसको मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। गिव आउट मतलब अनाउंस करना, पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। कैरी आउट मतलब पूरा करना होता है। मेक आउट मतलब गैदर करना। और टेक आउट मतलब होता है किल करना। डू अवे विथ मतलब हटाना होता है। तो यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा डी, कैरी आउट। मतलब इट्स जॉब टू, इट्स जॉब इज, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो जॉब है, टू कैरी आउट पूरा करना, द मैंडेट, दैट मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जैसे ऑर्डर को बोलते हैं, ऑर्डर को मैंडेट बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। वेल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट्स एग्जीक्यूशन इन एन ऑप्शनल फैशन में हो जाता है सारी चीजें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन 4 डी, यानी कैरी आउट। कैरी आउट ये हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कैरी आउट। कैरी आउट जोड़ेंगे यानी कैरी यहाँ पे अटैच करेंगे, मीनिंग सुटेबल में बैठ जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है, सबसे पहला काम आप रीड करें। और रीडिंग की हैबिट डेली होनी चाहिए, यानी रीडिंग न्यूज़पेपर या स्टोरी आप डेली करते हैं तो ये आपको सीक्वेंस समझ में आता है, स्टोरी का सीक्वेंस। उसके अलावा वर्ड्स, वर्ड्स में आपने देखा होगा फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेज भी अटैच कर सकता है, बहुत सारी चीजें जोड़ कर दी जाती हैं। तो वर्ड्स, ग्रामर, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं डेली बेसिस पे। रीडिंग पे आप फोकस करेंगे। इसी चैनल पे डेली बेसिस पे मैं न्यूज़पेपर का डिस्कशन कराता हूँ, आप उन्हें जरूर देखें और खुद से भी पढ़ें। तो ये जो टॉपिक है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक रीडिंग नहीं करेंगे, सुटेबल आंसर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। स्टोरी का कंटेंट समझना पड़ेगा आपको, टोन समझना पड़ेगा। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। यदि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दे सकते हैं। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.